Good morning class. Hey, I am Karan, Assistant Professor पहलवान गुरुकुल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनारी ललितपुर। जैसे कि पहले हमने प्रीवियस क्लास में जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था कि हमने बताया था पॉसिबोलॉजी के बारे में। पॉसिबोलॉजी क्या होती है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ड्रग की क्वांटिटी को किस तरीके से हमें देनी है, कितनी अमाउंट में देनी है, उस डोज को हम कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन जो कि न्यू बॉर्न बेबीज या चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैसे निकालते हैं, कितनी अमाउंट उनको देनी है, कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उनकी बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए है, उन सबको हम किसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन पर। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन जो है इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए कैलकुलेट करने के लिए होती है। इनको हम तीन बेसिस पे तीन पैरामीटर्स, थ्री पैरामीटर्स जो है उन पे हम क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला है डोजेस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, दूसरा है डोजेस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, एंड थर्ड वन इज डोज कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो हम उसको कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग हमें उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है बॉडी में प्रोड्यूस कराना है, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है, तो उनको हम इन तीनों कैलकुलेशन के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके उनको दे सकते हैं। पहले तो हम एज के बिहाफ पे दे सकते हैं। एज, बच्चा कितने मंथ का है तो उसको हम उतनी क्वांटिटी की ड्रग देंगे। बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है या कितने साल का है, तो उसके हिसाब से हम एज के अकॉर्डिंगली उन्हें ड्रग्स दे सकते हैं। बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कितना उसका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करके हम ड्रग दे सकते हैं। और सरफेस एरिया, बच्चे कुछ बेबीज का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, कुछ बेबीज का कम होता है, तो उसके हिसाब से भी हम उनको क्या करते हैं, क्वांटिटी देते हैं। अब हम इन तीनों पैरामीटर्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम किसके बिहाफ में करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो अब हम जो है डोजेज कैलकुलेशन हम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो तीन साइंटिस्ट और भी साइंटिस्ट हैं जिनमें से बेसिकली तीन जो है इम्पोर्टेंट हैं। डेलिंगस्टूल, इनने अपना एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ है डोजेज कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा फ्राइड-रूल्स, जिन्होंने इनने अपना अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। एंड यंगस्टूल, इनने भी अपना फॉर्मूला अलग दिया हुआ है। जैसे हमें पता है एज के अकॉर्डिंग, जैसे हम बच्चे हैं, बच्चे होते तो उनकी क्या होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे उनके पैरामीटर्स भी बढ़ते हैं। जैसे उनकी एडीएमई प्रोसेस जो है ज़्यादा बढ़ती है, जैसे कम बच्चे हैं तो कम क्वांटिटी की ड्रग लेते हैं तो उन पे क्या होता है, बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने को देखने को मिलता है। उसी प्रकार उन्होंने फॉर्मूले बनाए, ड्रिंक्स फॉर्मूले ने बताया ड्रिंक कि चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज एंड ईयर अपॉन 20 इनटू एडल्ट डोज। पर फ्राइड-रूल बताया हुआ है चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज एंड मंथ अपॉन 150 इनटू एडल्ट डोज। एंड यंगस्टूल बताया हुआ है चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज एंड ईयर अपॉन एज एंड ईयर प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। अब इनको कैसे कैलकुलेट करना है, बेसिकली हम एक एक फॉर्मूले को अलग अलग करके देखते हैं।